Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will explain second sample paper. We have already discussed first sample paper, so today we will discuss second sample paper. We will discuss only literature part. So we will start from question number 3rd, and your question number 3rd will be based on extracts. There will be 3 extract and you have to attempt any 2. So first extract is, the stranger must have seemed incredulous. Incredulous means unbelievable. For the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled means bent, मुड़े हुए होना, 10 kroner bills means notes. These he held up before the eyes of his guest. Here guest refers peddler. अब यहाँ पे राइटर ने उसको पैडलर को गेस्ट क्यों बोला है? बिकॉज ही वॉज वेलकम एज ए गेस्ट बाई क्रोफ्टर, सो ही मैंशनड हेयर एज ए गेस्ट. नोडिंग नोविंगली मीन्स विलिंगली, मर्जी से. एंड देन स्टफ्ड दैम. स्टफ्ड मीन्स थ्रस्ट, कोई चीज़ जबरदस्ती ठूस लेना. दैम रेफर्स नोट्स, क्रोनर्स, बैक इनटू हिज पाउच. This extract has been taken from the chapter The Rat Trap, written by the writer Selma Lagerlöf. अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है लगभग कि चैप्टर नेम एंड राइटर नेम. ये हमेशा आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि एक्सट्रैक्ट किस चैप्टर से और कौन राइटर है इसका. अब सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, हु इज़ द स्ट्रेंजर इन द अबाउ एक्सट्रैक्ट, कि इस एक्सट्रैक्ट में स्ट्रेंजर कौन है. तो यहाँ पे स्ट्रेंजर है वो कौन है? पैडलर है. तो ऑप्शन है एडला, द ब्लैक स्मिथ, द कैप्टन, द पैडलर. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द पैडलर. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द ओल्ड मैन शो हिम हिज 10 kroner बिल्स. एक्सट्रैक्ट में क्रोफ्टर है वो पैडलर को क्रोनर्स दिखाता है. वो क्यों दिखाता है उसको? ऑप्शंस को देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन, टू गिव टू द स्ट्रेंजर को देने के लिए. टू मेक हिम बिलीव इन हिज स्टेटमेंट, वो उसे अपनी बात पे विश्वास करवाने के लिए. कौन सी बात पे? जब वो ये कहता है कि वो ओनली एक काऊ की हेल्प से उसने 30 kroners अर्न किए हैं उसके मिल्क को डेयरी में सेल करके. तो यहाँ पे पैडलर को बिलीव नहीं होता है, तो अब उसको बिलीव करवाने के लिए वो क्रोनर्स दिखाता है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू मेक हिम बिलीव इन हिज स्टेटमेंट. नेक्स्ट, व्हाट डज द गिवन एक्सट्रैक्ट टेल अस अबाउट द ओल्ड मैन. इस एक्सट्रैक्ट में हमें ओल्ड मैन के बारे में क्या पता चलता है? अब ओल्ड मैन पैडलर जो कि उसके लिए बिल्कुल ही स्ट्रेंजर है, उसको भी वो अपने 30 kroners दिखा देता है. इसका मतलब उसे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, इसलिए उसको दिखाता है. तो ओल्ड मैन के बारे में पता क्या चलता है? इसके ऑप्शन देखते हैं. ही इज़ वेरी हैप्पी गो लकी मैन. नो, ही वॉज ए वेरी ग्यूलिबल मैन. ये भी नहीं है. ही ट्रस्टेड द स्ट्रेंजर टू मच. ये राइट ऑप्शन है. वो स्ट्रेंजर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, इसलिए उसको वो दिखा देता है. अदरवाइज कोई भी पर्सन अपनी अर्निंग किसी के सामने शो नहीं करता. नेक्स्ट है कि हाउ डिड द ओल्ड मैन गेट द मनी. ओल्ड मैन को वो मनी कहाँ से मिले थे? 30 kroners जो उसने पैडलर को दिखाए थे, वो मनी उसे कहाँ से मिले थे? उसे अपने काऊ के बिल को बेच के उसे वो kroners मिले थे. दे वर हिज लाइफ टाइम सेविंग. कोई सेविंग नहीं थे वे. ही अर्न इट बाय डूइंग आयरन वर्क. नो. ही सोल्ड हिज काऊ. नो. बाय सेलिंग द मिल्क गिवन बाय हिज काऊ. दिस इज राइट ऑप्शन. नाउ part B. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine. Psychiatrist means मनोचिकित्सक. Friend of mine. यहाँ पे I refers Charlie. Charlie who was 31 years old guy. Among others, I told him about the third level at Grand Central Station.
चार्ली अपने साइक्राइस्ट फ्रेंड को क्यों बताता है? अब यहाँ पे साइक्राइस्ट यूज किया है, इसका मतलब कि जो चार्ली है उसके मन में कहीं ना कहीं होल्यूशिएटिंग चल रही थी। होल्यूशिएटिंग मीन्स उसके मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था कि जो थर्ड लेवल है वो रियल में है या फिर नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि थर्ड लेवल है। तो अपने डाउट्स को दूर करने के लिए वो अपने फ्रेंड सैम, जो कि उसका साइकिस्ट फ्रेंड है, उसके सामने वो थर्ड लेवल के बारे में बताता है। एंड ही सेड इट वॉज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब उसकी रिएक्शन, जब चार्ली उसको बताता है तो उस टाइम पे चार्ली की बात पे सैम की क्या रिएक्शन होती है? वो इस बात पे बिलीव नहीं करता कि रियल में थर्ड लेवल का एग्जिस्टेंस है। इट मीन्स सैम वॉज नॉट हैप्पी, सैम वॉज नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। He said, he refers Sam. He said I was unhappy. सैम ये कहता है कि चार्ली ने उसको इमेजिन किया है थर्ड लेवल को, तो क्यों किया है? बिकॉज ही वॉज अपसेट, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ वरीज एंड टेंशंस। थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। इसीलिए उसकी वाइफ है थोड़ी सी पागल सी हो गई है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके हस्बैंड है वो हर टाइम ड्रीम्स में रहे, वो हर टाइम थर्ड लेवल को इमेजिन करते रहे। वो चाहते हैं कि वो लाइफ की रियलिटी को फेस करे, इसीलिए थोड़ी सी वो टेंशन में आ गई थी। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। वो ये भी कहता है कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है वो कैसा है? फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। मीन्स प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट सिक्योर। फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, जो प्रेजेंट वर्ल्ड है वो सही नहीं है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं इन सब से बचना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने थर्ड लेवल को इमेजिन किया है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द नरेटर गो टू ए साइक्राइस्ट? उसे साइक्राइस्ट के पास क्यों जाना पड़ा, उसकी हेल्प क्यों लेनी पड़ी? फर्स्ट है बिकॉज ही वॉज होल्यूसिनेटिंग। होल्यूसिनेटिंग मैंने बताया था कि कोई भी डाउट होना कि ये चीज़ रियल में है या फिर नहीं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। वाई इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट? वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब है कि कोई सपना देखना, दिन में जागते कोई सपना देखना और उस सपने का पूरा भी हो जाना। अकॉर्डिंग टू द साइक्राइस्ट इज द लेसन। फर्स्ट है कि चार्ली के अकॉर्डिंग जब सैम ये कहता है ना कि ये तो दिन में जो सपना देखना उसके पूरे होने वाले जैसी बात है, तो कौन सी बात थी? चार्ली फाइंडिंग ऑफ ए थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल मिल गया था। ये बात क्या थी? दिन में सपना देखना और उसका पूरा होना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल था क्या? ए थर्ड प्लेटफॉर्म ऑन द स्टेशन? नो। ए थर्ड स्टोरी इन द स्टेशन? स्टोरी मीन्स मंजिल? नो। एन इमेजनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर्स माइंड? रियल में थर्ड लेवल वहाँ पे कुछ भी नहीं था। रियल में थर्ड लेवल क्या था कि जो नरेटर का माइंड है उसकी वो इमेजनरी डिस्कवरी थी, रियल में उसका एग्जिस्टेंस कहीं भी नहीं था। फोर्थ ऑप्शन ए गेम, तो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है व्हाट डज द साइक्राइस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली? साइक्राइस्ट मीन्स सैम है वो चार्ली के सामने क्या एक्सप्लेन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन थर्ड लेवल इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, ऐसा कुछ नहीं कहा था सैम ने चैप्टर के अकॉर्डिंग। थर्ड लेवल इज वर्थ सीइंग, ऐसा भी नहीं बोला था उसने। थर्ड लेवल इज वेल मेंटेन्ड, नो। दैट इट वॉज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ऑफ हिज माइंड, ये कहा था सैम ने कि तुम्हारी जो लाइफ है वो फुल ऑफ वरीज एंड स्ट्रेस है, इसीलिए तुम अपनी लाइफ की वरीज से बचने के लिए क्या करते हो? थर्ड लेवल को इमेजिन करते हो। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सी, जैक रैप्ड। रैप्ड मीन्स टैप्ड या फिर स्ट्राइक ऑन द विंडो सिल। सिल मीन्स ग्लास। एंड अंडर द कवर्स जोज टोल फिगर क्लेंस्ड। क्लेंस मीन्स क्लच या फिर होल्ड।
in an infantile thrill. Infantile, like an infant, and thrill means excitement. And then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat. That old man is wizard, and said, "Oh, whatever want? You smell awful." Awful means very bad. The wizard's voice was one of the Jack's own favorite effect. He said it did by scrunching. Scrunching means crouch up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval gloomy. This extract has taken from the chapter Should Wizard Hit Mummy? अब ये इंसिडेंट कौन सा है? जिस टाइम पे रोजर स्कंक विजार्ड के पास जाता है, उसके घर पे जाके टैपिंग करता है, तो उसके बाद विजार्ड क्या रेस्पॉन्स देता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिलेशनशिप डज जैक एंड जो शेयर? जैक और जो का क्या रिलेशन है? फर्स्ट, ब्रदर सिस्टर, नो, जो का ब्रदर था वो बॉबी था। ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर, ऐसा इस चैप्टर में कोई रिलेशन था ही नहीं। फादर डॉटर, यस, जैक वॉज द फादर ऑफ जो, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जैक डूइंग? जैक क्या कर रहा है? एंटरटेनिंग जो, नो, टेलिंग जो ए स्टोरी अबाउट रोजर स्कंक, ये ऑप्शन भी राइट हो सकता है। मिमिकिंग द कैरेक्टर ऑफ ए विजार्ड, एंड नेक्स्ट, ट्राइंग टू गेट जो टू स्लीप, जो को सुलाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बी और डी दोनों ही ऑप्शन राइट हो सकते हैं, क्योंकि वो स्टोरी नरेट क्यों करता था? जो को सुलाने के लिए। तो जो को सुलाने की कोशिश भी कर रहा है, और सेकंड ऑप्शन है कि वो जो को रोजर की स्टोरी भी बता रहा है। दोनों ही ऑप्शन राइट हो सकते हैं। थर्ड, वाई डज द स्कंक गो टू द विजार्ड? स्कंक को प्रॉब्लम क्या थी? स्कंक इज ए क्रिएचर हु एमिट्स बैड स्मेल। तो विजार्ड के पास वो क्यों जाता है? अपनी आफुल स्मेल को चेंज करवाने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं, टू लर्न हाउ टू मेक फ्रेंड्स, नो, टू गेट ए पोर्शन फॉर ग्रोइंग रोजेज, नो, टू चेंज हिज आफुल स्मेल, यस, वो अपनी आफुल स्मेल को चेंज करवाने के लिए उसके पास जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी राइट है। फोर्थ क्वेश्चन, विच वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज स्ट्राइक? स्ट्राइक का सेम मतलब क्या है? रैपिंग, टैपिंग, नोकिंग। तो यहाँ पे कौन सा गिवन है? विनिंग, नो, क्लेंच। क्लेंच का मतलब होता है क्लच या फिर होल्ड। रैप्ड, यस, रैप्ड इज राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इस क्वेश्चन में भी आपको दो एक्सपेक्ट गिवन होंगे और कोई भी एक अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता है वो। तो फर्स्ट एक्सपेक्ट इज दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। हियर दोज रेफर्स वार मोंगर्स, पर्सन हु आर अगेंस्ट, हु आर इन फेवर ऑफ वार्स आर कॉल्ड वार मोंगर्स। Who prepare green wars? Green wars means war between nations causing damage to the natural landscape. वो सारे वार जो नेचर को हार्म करते हैं वो होते हैं ग्रीन वार्स, और ये वार लगभग नेशंस के बीच में होते हैं। वार विद गैस, अब ये वार कौन से हैं? ऐसे वार जिनमें न्यूक्लियर गैसेस का यूज होता है उनको बोला गया यहाँ पे वार विद फायर। वार विद फायर मीन्स ऐसे वार जिनमें फायर आर्म्स, वेपन्स का यूज किया जाता है, वो वार्स। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अब हर कोई लड़ता है, झगड़ता है, किस वजह से? टू प्रूव देम सुपीरियर। अगर ऐसे ही वार चलता रहेगा तो जो विक्ट्री होगी उसको देखने के लिए कोई सर्वाइव बचेगा ही नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, हेयर क्लीन क्लोथ्स में डिवाइस है अलिट्रेशन। अब यहाँ पे राइटर ये कहता है कि जो वार है वो ख़त्म कैसे हो सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? वी शुड अडोप्ट ए न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ।
हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने की ज़रूरत है। जैसे क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं तो उसके बाद अच्छी फीलिंग्स आती हैं, तो वैसे ही हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा लाइफ के लिए, तो हमारी फीलिंग्स भी चेंज हो जाएंगी, वोलेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। अब यहाँ पे ब्रदर्स रेफर्स ब्रदरहुड। इन द सेड डूइंग नथिंग। डूइंग नथिंग मीन्स इंट्रोस्पेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू ग्रीन वार्स रेफर टू। ग्रीन वार किसको रेफर करता है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नेचुरल क्लैमिटीज डेस्ट्रॉइंग द नेचुरल ब्यूटी, नो वार अगेंस्ट नेचर, ये हो सकता है। और डी, वार्स बिटवीन नेशंस कोजिंग डैमेज टू द नेचुरल लैंडस्केप। इसमें सी और डी दोनों ही ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्स मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट। इसमें एक्सट्रैक्ट में कौन कौन से वार्स हैं वो एक्सप्लेन कर रखे हैं। ग्रीन वार्स बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर वार्स ये भी कर रखा है कि जो वार विद गैस है वो क्या है, वो न्यूक्लियर वार्स ही है। वार्स विद फायर आर्म्स ये भी है। ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे ही वार यहाँ पे गिवन है, तो राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, द टर्म विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स मीन। इस टर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या था कि ऐसे ही वार होगा तो विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, विक्ट्री को देखने के लिए कोई सर्वाइव रहेगा ही नहीं। तो देखते हैं ऑप्शंस को। द ब्लड सेड कोज्ड बाय द रिजल्ट ऑफ वॉर। ब्लड सेड क्या होता है? खून खराबा। नहीं, नोबडी वुड बी एबल टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ वार्स। यस, दिस इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट शुड द वारमोंगर्स डू। वारमोंगर्स मीन्स द पर्सन हु आर इन फेवर ऑफ वार। अब जो वार मोंगर्स है वो क्या करेंगे, कब? जब पीस एस्टेब्लिश हो जाएगी तो उसके बाद जो वार मोंगर्स है वो क्या करेंगे, वो ट्रीज की जो छाया है उसमें एक साथ मिलके चलेंगे। मेक पीस ट्रीटीज, नो। मेडिटेट करेंगे, नो। साइलेंट रहेंगे, नो। वॉक अंडर द ट्री, वो पेड़ों के नीचे भी चलेंगे और साथ में वो इंट्रोस्पेक्शन भी करेंगे। सो ऑप्शन सी इज राइट। Now extract B, its loveliness increase. This extract has been taken from the poem A Thing of Beauty, written by the poet John Keats. In this poem, the writer describes natural beauty. The title of the poem is the message of the poem. Its loveliness increase. Its refers natural beauty. Loveliness, sweetness. Increase, enhance. It will never pass into nothingness. It refers natural beauty. Pass into means turn into. Nothingness means devalue. इस अर्थ पे ऐसा टाइम कभी भी नहीं आता जब नेचुरल ब्यूटी की वैल्यू ना रहे। ब्यूटी की वैल्यू हमेशा रहेगी। बट विल कीप ए बोवर क्वाइट। बोवर क्वाइट मीन्स ए प्लेजेंट शेल्टर अंडर ट्रीज फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। नेचुरल ब्यूटी में जो बोवर क्वाइट है, जब उसके नीचे हम सोते हैं तो क्या होगा, हमें अच्छी नींद आएगी जो फुल ऑफ ड्रीम्स होगी। एंड हेल्थ, हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग एंड आवर ब्रीदिंग सिस्टम विल बी ऑल्सो प्रॉपर। फर्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम? जॉन कीट्स। सेकेंड, नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल ब्यूटी है उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी हमेशा हमें क्या देती है, हैप्पीनेस, जॉय। तो ऑप्शंस को देखते हैं। नेवर लेट अस बी इन पीस, नहीं। सेकंड, नेवर स्टॉप ब्रिंगिंग जॉयज, कि नेचुरल ब्यूटी है वो कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब हमें हैप्पीनेस नहीं देगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। थर्ड, द राइम स्कीम ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट इज। राइमिंग स्कीम क्या है इसकी? ए बी ए ए। यहाँ पे ए बी ए की कोई भी स्कीम नहीं बन रही। सेकंड है ए बी बी सी, इसकी स्कीम है। कैसे कि ए हो जाएगा नेवर, बी हो जाएगा कीप,
कीप एंड स्लीप, दोनों की रिदम मैच कर रही है तो यहाँ पे ये भी बी हो जाएगा। एंड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग हो गया सी, तो एग्जैक्ट राइम स्कीम इज ABBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस मीन्स, इसका मतलब है कि जो बोर क्वाइट है वो हमें क्या देता है, वो हमें पीस एंड कामनेस देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विल गिव अस पीस एंड काम, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट है और यही हमारा राइट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, इनको दोबारा से करके देखना है, जो बुक में क्वेश्चन है वो ही सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा भी एक्सट्रैक्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने साथ साथ कुछ एक्सप्लेन भी किए हैं, जो कुछ रह भी गए हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस फ्रेम करके देखने हैं, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।